नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग को पता चल गया होगा कि झारखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है चंपई सोरेन के रूप में। आज अभी चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके साथ आलमगीर आलम ने भी शपथ लिया और बाकी जो विधायक बचे हैं उन लोग 5 तारीख तक शपथ ले सकते हैं। और जो भी है जिनने भी शपथ लिया है उन लोगों को 10 दिन के अंदर अपना विधायक दल में कितना मंत्री कितना सपोर्ट है वो करना होगा। तो उसी में हमारा सहयोगी पत्रकार निजाम जुड़े हुए हैं, तो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर इतना शपथ लेने में देरी क्यों, जबकि बिहार में जब सरकार सुबह इस्तीफ़ा देता है और 2-3 घंटे के अंदर सरकार बन जाता है, और जब झारखंड में होता है तो 1-2 दिन टाइम लग जाता है। सर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम थे जो हेमंत सोरेन जी, उसने जैसे ही इस्तीफ़ा दिया और क्या से ही लगाया जा रहा था कि जस्ट शाम में 5 बजे तक शायद जो है दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जैसे कि हम बिहार में देखें कि बिहार में इस तरह से हुआ था कि जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दिया और दोबारा जो है 2-3 घंटे बाद ही जो है उसको शपथ दिलाया गया। और यहाँ तक कि राजभवन को जो रविवार का दिन था उस दिन भी जो खुला रखा गया, खुला इसलिए रखा गया ताकि शपथ दिलाया जा सके, माने तुरंत, कोई लेट नहीं। और देखिए होता क्या है, जो केंद्र की सरकार है जी, और वहाँ जो केंद्र की सरकार में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो केंद्र के सरकार के सहयोग से बनते हैं जी। जिसका जितना एमपी होगा उसी का राष्ट्रपति बनेगा। और राष्ट्रपति जो काम करता है तो उसके अंडर में जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्देश पे राज्यपाल काम करता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कनेक्शन हम देखने को मिलता है। पहला तो राष्ट्रपति का कनेक्शन है, दूसरा है जो राष्ट्रपति से राज्यपाल का कनेक्शन है। तो यहाँ पे उसी तरह से जो है यहाँ कोशिश किया गया था कि तुरंत जो है इस्तीफ़ा देने के बाद नया मुख्यमंत्री मिले झारखंड को जी। और इस तरह से जो है शायद इनका कुछ अंदरूनी मामला होगा, जो भी होगा, ऊपर से कुछ आदेश होगा राज्यपाल को। तो राज्यपाल ने जो है समय नहीं दिया कि जो भी है उसका समय नहीं दिया। और इसलिए अब जब समय नहीं दिया तो यहाँ के विधायक, देखिए राजनीतिक में क्या होता है, कभी भी विधायक हम देखते हैं कोई भी पार्टी का विधायक किसी भी तरफ जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ख़तरा रहता है। तो इसी खतरे को देखते हुए जेएमएम पार्टी के जो थे विधायक दल के नेता जो भी थे, उसने सोचा कि सारे विधायक को जो है एक रिसोर्ट में दूसरे के वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि विधायक इधर उधर ना जाए। तो हालांकि होना तो यही चाहिए क्योंकि ये एक देश है, देश तो भारत ही है। झारखंड में जिस तरह हुआ उसी तरह मतलब बिहार में हुआ, सेम टू सेम। तो जब बिहार में जो है तुरंत ले सकता है शपथ मुख्यमंत्री का, तो झारखंड में क्यों नहीं? तो ये सब तो बहुत बड़ा सवाल है। जब एक ही देश में फिर 2 तरह का कानून क्यों? एक जगह दिलाया जा रहा है, दूसरी जगह नहीं दिलाया जा रहा है। तो इसीलिए विपक्ष जो है ना साफ ये आपका वो लोग जो है आरोप लगाते हैं कि इस तरह से जो है गठबंधन की सरकार को जो है बीजेपी जो है बदनाम करने की कोशिश करती है, तोड़ने जोड़ने की कोशिश करती है। अगर तोड़ने जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है तो फिर तुरंत शपथ क्यों नहीं दिलाया जा रहा है जी? फिर बात वहीं आ जाती है, फिर बीजेपी बोलेगी कि मेरा तो काम नहीं है, काम ये राज्यपाल का है, राज्यपाल कब दिलाएगा नहीं दिलाएगा ये राज्यपाल जी जाने। और खबर ये भी आ रहा है सर, जैसे जेएमएम का नेता जैसे हेमंत सोरेन यहाँ के दलित आदिवासी का नेता है और इसने अपने बल से बीजेपी से ज़्यादा सीट लाई। यहाँ पर बीजेपी का 25 सीट है और जेएमएम का वो अकेले पार्टी में उसका 30 सीट है और कांग्रेस का 15 और बाकी अन्य 2 है। तो उसमें देखा जाता है कि बीजेपी से आगे कांग्रेस है, इसलिए सब विपक्ष ये भी आरोप लगाते हैं कि उसको किसी भी हालत में 2024 का इलेक्शन में इसको अंदर करना है, यही आरोप है। बिल्कुल इस तरह का जो है जस्ट इलेक्शन से पहले बिहार में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, सरकारें जो उथल पुथल हो रही है, इधर से उधर हो रही है, कभी टूट रहा है कभी जुट रहा है। तो इसीलिए जो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है, उसको एक आधार मिल जाता है विपक्ष को, जेएमएम पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि हमारी पार्टियाँ को। और हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष पार्टियां को ख़त्म करने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। वो लोग चाह रहे हैं तो विपक्ष रहे ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र ऐसा है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सत्ता पक्ष या जो प्रशासन जो
होता है सत्ता पक्ष, वो अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर प्रेशर कौन डालेगा? जी। तो लोकतंत्र में जो है विपक्ष को भी होना, मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर कमज़ोर विपक्ष होगा तो किसी चीज़ का जो है विरोध भी नहीं कर पाएगा जी। तो कोई भी चीज़ वो राजतंत्र हो जाएगा, फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो राजतंत्र में जो है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात जो है ना सारी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टियों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा ठीक है मंत्री पद की शपथ ले लिया है। अभी चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है। आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो पहली बात जो बयान देते ना जब जमा ये बयान दे दो पद्मनाथ नंदी बच्चों को होती है यहाँ हमने बहुत वैसा आदमी जमा है कल जमा करें ठीक है जमा लेकिन जारी दे दे और काम दे दे साधारण से काम दे और निष्ठा काम दे ठीक है खाने में और जगह तो साइन है जिससे मिलते भी करेंगे ठीक है इसको तो पता नहीं लगता है ये बोले तो यहाँ ये नहीं वो यहाँ हमने हटाला नहीं ये बता बात यहाँ ये नहीं तो घर बड़ा लगता है मैंने होशियार भी बता ना कौन सा देश है बंदा खराब है तो यहाँ वो देर हिसाब है ना करके जो हदिया देखते ना वो दुनिया में नहीं देखते पता बोले नहीं जाती ना विचार कर सुनने है ना तो जो दिखला वाले समस्या हो सकती है ना उसकी आगे यहाँ गाँव जो दुनिया पर खातिर यार नहीं तो काट पक्षी का लो काट खुरिया गेलो यहाँ लोग खाली खतो यार खा हो बस इतना मायने रखो इसमें तो हो बस यदि कोई खुरफाती करने बस हमने आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब आपको अपडेट दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो दुमका का विधानसभा का जो
अभी विधायक है बसंत सोरेन जी, वो जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो देखिए और एक बड़ा आप लोगों को अपडेट बता रहे हैं कि दुमका से बसंत सोरेन जो कि संथाल परगना के अंदर आते हैं वो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। देखिए अगर दुमका से डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो दुमका को और सौगात मिलने वाले भी होंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में।